वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। दोस्तों शुभम की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। तो आज का ब्लॉग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आप सभी के लिए और नए डेयरी फार्मरों के लिए और जो डेयरी फार्मिंग कर रहे हैं उनके लिए या फिर जो करना चाहते हैं उनके लिए। ओवरऑल मतलब देखें तो सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमारी बात को ध्यान से सुनना और अपने डेयरी फार्म पर अपनी लाइफ में अगर उसको आप अप्लाई करेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा और एक प्रॉफिटेबल डेयरी फार्म आप बना पाएंगे। देखो सबसे पहले हम क्या स्टार्ट करते हैं कि अगर हम डेयरी फार्म स्टार्ट कर रहे हैं तो कुछ दिक्कतें आती हैं। दिक्कतें क्या आती हैं? नए डेयरी फार्मर गलती भी कुछ करते हैं, उन पर भी बात करेंगे। दिक्कतें क्या आती हैं हम उन पर भी बात करेंगे। मैं एक शॉर्ट वीडियो में सब कुछ चीज़ें बताया था, तो आज मैं आपको पूरी विधिवत तरीके से बताऊंगा। पिछली वीडियो में मैंने आपको एक बार बताया था, बहुत पुरानी वीडियो में। तो सबसे पहले देखो क्या करना, जब भी आप अपनी डेयरी फार्म पर गाय लाते हो, 2 या 3 4 कितनी भी गाय लाते हो, तो गलती आप क्या करते हैं कि गाय तो अब ले आते हैं, कहाँ से लाते हैं? या किसी मंडी से। मंडी से गाय आप लाएंगे तो हो सकता है इनकेस कभी कभी आपको अच्छी गाय मिल जाए, हो सकता है, कंफर्म नहीं है। आपको अच्छी गाय लाने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? किसी एक ऐसे डेयरी फार्म पे जो इसका सेल परचेज का प्रॉपर बिजनेस करता है। मैं अगर आपको बता दूं तो पंजाब, हरियाणा, इलाहाबाद और इधर जुबेरगंज और काफ़ी ऐसे जो इतने पॉइंट हैं जो हमारे आसपास के हैं जहाँ पर अच्छी गाय मिल सकती हैं। बाकी आप लोग कमेंट करके बताएं कि आप लोग कहाँ पे रहते हैं, तो मैं आपके एरिया में बता दूंगा कि आपको अच्छी गाय कहाँ पर मिल सकती है। काफ़ी सारे डेयरी फार्मर डेयरी आपको गाय परचेज करना है तो सभी डेयरी फार्मर कहाँ से परचेज करें? डेयरी से, ना कि मंडी से। मंडी में आपको सस्ती मिल जाएंगी, हो सकता है, मतलब किस्मत पे आपके। बाकी अच्छी गाय चांस मिलने के बहुत कम होते हैं। किसान से गाय लेंगे सस्ती पाएंगे, डेयरी से थोड़ी 19-20 महंगी रहती हैं, लेकिन आपको जो बताएंगे अच्छी गाय देंगे और जैसा बताएंगे वैसा वो मिल्क प्रोड्यूस करेंगे आपके फार्म पर। क्यों? क्योंकि वो बिज़नेस कर रहे हैं, हमेशा उनको मार्केट बने रहना है, इसलिए वो थोड़ा झूठ कम बोलते हैं। मंडी में क्या होता है कि आज हम बेचने आए कल नहीं बेचेंगे, इसलिए हमारी गाय बिके, झूठ फूट बोल के कैसे भी हमें गाय पर सेल करनी होती है। तो और कुछ चीज़ें मैं आपको बता दूं कि देखो ये चीज़ हो गई। और जब भी आप अपने डेयरी पे गाय लाएंगे तो क्या होगा, गाय ट्रैवल करके आएंगी या फिर एक जगह से दूसरी जगह से जब वो शिफ्ट होती है तो गलती होती है कि हम लोग क्या करते हैं, गाय को कुछ ज़्यादा फीड देने लगते हैं कि यार ये ज़्यादा फीड खाएगी, ज़्यादा मिल्क प्रोड्यूस करेगी। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। गाय जब आपके डेयरी पर आए तो आपको थोड़ी थोड़ी फीड उसको उसके मिल्क के अकॉर्डिंग देनी है, उसका डाइजेशन सही करना है। वो एक जगह से दूसरी जगह आती है तो थोड़ा उसको दिक्कत होती है और वो माहौल में ढलने में थोड़ा सा समय लेती है। 15 दिन, 18 दिन, 1 महीने हो सकता है वो समय लेती है इतना आराम से, और उसको आपको समय देना है, फिर उसकी फीडिंग आराम से करनी है। गाय जब ट्रैवल करके आती है तो पतला गोबर करेगी, उसका पेट सही नहीं रहेगा और हो सकता है चारा ना खाए, थोड़ी उखड़ी उखड़ी रहे। आप उसके पास जाएंगे तो आपसे बिचकेगी, दूर भगेगी। तो ये सब एक स्वाभाविक सी बातें होती है, जैसे इंसानों में वैसे गायों में, क्योंकि वो एक ऐसा बिहेव करेंगी जैसे आपको जानती नहीं। और स्वाभाविक सी बात है, नई जगह पे आएंगी तो आपको जानती नहीं। धीरे धीरे माहौल से सेट हो जाता है और आपको गाय पहचानने लगती है और कि आपकी तरह, मतलब जैसे आप बिहेव करेंगे वो समझने लगती है कि अब क्या होने वाला है। तो थोड़ा टाइम देना है। फीडिंग आपको मिल्क के अनुसार करनी है, एक साथ फीडिंग नहीं झोंकनी है, थोड़ा थोड़ा देना है। इतना देना चाह रहा है कि वो जितना वो खा ले, उनके पास भरा ना रहे कि वो इतना आप चारा दे दिए 15-20 किलो वो खा नहीं पा रही। स्टार्टिंग में 4 किलो 5 किलो से चारे से आपको स्टार्टिंग करनी है। उसके बाद क्या करना है कि प्रॉपर जैसे ही गाय आप अपने फॉर्म पर आए ट्रैवल करके, आपको लीवर टॉनिक तुरंत से चालू कर देनी है। 50-50 ml अगर गाय का वेट ज़्यादा है, जैसे हमारी ये वाली गाय है, आपको मैं दिखाऊँ तो ये वाली गाय जैसे है, तो इस हमारी गाय का वेट अगर देखा जाए तो 6 से 7 कुंटल प्लस होगा। तो इसको 100 ग्राम 100 ml लीवर टॉनिक, उसको अगर जो गाय कम दुबली पतली है तो 50 ग्राम लीवर टॉनिक ऐसे आपको देनी है। लीवर टॉनिक आपको तुरंत चालू कर देनी है। पैनिंग नहीं होना है आपको। डेयरी फार्म स्टार्ट करने से पहले आपको अपने डेयरी फार्म पे जो ज़रूरी चीज़ें होती है, जैसे फीड वगैरह, फीड हो गया, थनैला की दवाई हो गई और हरा चारे की व्यवस्था हो गई, पानी की, ये सब व्यवस्थाएं पहले करके रखनी है, बाद में नहीं। ये कंपलसरी चीज़ें होती है, बाकी बाद में तो आपको पता चलता रहता है कि हमें क्या करना है। ये कंपलसरी चीज़ें हैं जो आपको करना ही करना होता है। उसके बाद गाय तो परचेज़ कर लेंगे। गाय परचेज़ करने पे जो मैंने एक वीडियो में आपको बताया है कि रेशियो आपको क्या रखना है कि प्रति लीटर पे 3500 से 4000 रुपये का आपको इंटू करके मिल्क प्रोड्यूस करना है। जैसे 20 लीटर गाय को 20 लीटर इंटू 3500
जितना आता है 80,000 75,000 उस हिसाब से आपको गाय परचेस करनी है। ये फार्मूला आप बनाकर चलेंगे तो लॉस में नहीं जाएंगे। इससे कम गाय मिलती तो बढ़िया, ज़्यादा आपको नहीं लेना। ये हमेशा आप लोग याद करें, गाय परचेस करने जा रहे हैं तो बिल्कुल। उसके बाद आपको क्या करना है, गाय अगर आप परचेस कर रहे हैं डेयरी में देखो परचेस करने से फ़ायदे ये भी हैं कि आपको रिकॉर्ड मिल जाएगा। जैसे कि ये गाय मैं डेयरी से लाया हूँ तो मुझे पता है कि इसने पहला ब्याज में कितना दूध दिया था और क्या इसकी क्या रही होगी और इसने क्या क्या बीमारियां इसमें आई होंगी, ये सब चीज़ें मुझे पता है। मंडी से गाय लाएंगे आप तो आपको बिल्कुल नहीं पता होगा कि इसमें कौन सी बीमारी आई थी और किसने फर्स्ट पीरियड में कितना मिल्क दिया होगा। हो सकता है जो बेचने आया वो झूठ बोलकर आपको कैसे भी गाय थमा दे। डेयरी फार्मिंग में आप गाय लेंगे तो आपको प्रॉपर 3 टाइम मिल्किंग कर कर आप परचेज़ कर सकते हैं। मंडी में बिल्कुल नहीं परचेस कर पाएंगे, वहाँ पे आपको सिर्फ सेल करना होगा कि आप गए, गाय को देखा और परचेस कर लिए, क्योंकि वहाँ पे हमारा लिमिटेड समय होता है और डेली पे अनलिमिटेड समय होता है। हमें 2 दिन 4 दिन का समय भरपूर मिल जाता है। तो ये फ़ायदे होते हैं डेयरी से गाय खरीदने पर। दूसरी बात क्या होती है कि आप जब भी कभी डेयरी से गाय लाते हैं तो आपका वहाँ से एक टाई अप, एक रिश्ता बन जाता है हमेशा सेल परचेज़ का। तो वो आप भी कभी जब उनकी डेयरी पे अच्छी गाय आएंगी तो आपको इन्फॉर्म कर देंगे, जिससे आपका डेयरी फार्म का गाय का जो सेल परचेज़ का है वो अब रोटेट होता रहेगा और अच्छी गाय आपके डेयरी फार्म पर आती रहेंगी। मंडी में ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप जब जाएंगे जांच पड़ताल करेंगे, समय अपना देंगे, हो सकता है आपको अच्छी गाय मिल जाए, वरना बिल्कुल बेकार गाय मिलती है। और ज़्यादातर लोग मेरे पास जो कमेंट करते हैं कि भाई मैं गाय लाया हूँ, वहाँ पे वो 25 लीटर मिल्किंग की, 20 लीटर मिल्किंग की और मेरे घर पर आते ही उसने मिल्किंग कम कर दी। उसमें रीज़न देखो क्या होता है, कई सारी दवाइयाँ गाय को खिलाई जाती हैं। जैसे मिल्कोबार एक हो गई। मिल्कोबार दवाई क्या होती है कि गाय को खिला देते हैं जिससे उनका पूरा मिल्क निकल आता है और वो आपको मिल्किंग करके दिखा देते हैं। ऐसे बहुत सारे इंजेक्शन हैं, जो दवाइयाँ हैं, जो गाय सेल करने वाला होता है पहले खिलाकर गाय को सेल करता है। तो उससे आपको बचना है। प्रॉपर आपको गाय परचेज़ करना है। जैसे गाय परचेज़ की तो मंडी में तो आप नहीं कर पाएंगे, सब डेयरी पे जाना है, आपको गाय सेलेक्ट कर लेनी है। उसकी मिल्किंग आज नहीं, उसकी मिल्किंग आप एक दिन बाद 2 दिन बाद कराएं वहीं पर रुक कर। वो आपका प्लस पॉइंट रहेगा, जिससे आपके डेयरी वो जहाँ जहाँ पे आप गाय परचेज़ कर रहे हैं वो आपके साथ घपलेबाजी नहीं कर पाएगा। सतर्क रहना है और तभी गाय परचेज़ करना है, नहीं तो सारा लॉस आप हो जाएगा। मैंने लॉस खाया अपनी गाय पे, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आप लोग भी लॉस में ना जाएं और गाय अच्छे से परचेज़ करें। अब जैसे मैं आपको बता दूँ, मेरी ये वाली जो गाय है उन्होंने बताया था कि 25 लीटर मिल्किंग करेगी। अब ये 17, 18, 20 तक गई है और 20 तक ये आराम से गई है और ये पहला ब्यात है। उन्होंने बताया कि दूसरा ब्यात, अब ये दूसरा ब्यात तो मुझे नहीं लगता, इसके 2 दांत भी हैं, ये पहला ब्यात है। और तो ये डेयरी फार्म में ये ठीक है कि उन्होंने जितना बताया, 25 लीटर बताया, 20 लीटर कर रही है, 35 बताया, 40 बताया, 40 बताया, 32 तक कर रही है और वो उसका 30 बताया, 28 कर रही है, ऐसे सारी कर रही है। अगर मैं मंडी से लाता तो ऐसा बिल्कुल ना होता। 25 लीटर वाली गाय 12 लीटर दूध देती, ये ऐसा होता है। मेरे सभी लोग कमेंट करते हैं तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि ऐसा होता है। वो लोग झेल चुके हैं और अपनी बात मुझसे शेयर करते हैं, इसलिए मैंने आपको बताया। गाय जब भी परचेज़ करना है, किसी ऐसे ट्रस्टेड डेयरी फार्म से परचेज़ करना है जहाँ पे आपको झूठ ना बोले और आपको अच्छी गाय दे, जिससे आपका बिजनेस में लॉस ना हो और एक अच्छे तरीके से आप बिज़नेस को रोटेट कर सकें। उसके बाद बात कर लेते हैं कि जब भी देखो वहाँ पे क्या फीड दी जा रही थी, जहाँ पे से आप गाय परचेज़ की, वही फीड कोशिश करना कि वही फीड आप अपने लोकल पे ख़रीद सकें, जिससे गाय को वो चारा अच्छा लगे और आप फीड चेंज नहीं करेंगे तो बढ़िया लगेगा, तो वो खाने में थोड़ा रुचि लेंगी। फीड चेंज जहाँ पहले थी वहाँ फीड चेंज, यहाँ पे फीड चेंज, तो वो थोड़ा उनको दिक्कत होती है। तो कोशिश करना कि जहाँ पे जो फीड दी जा रही थी उनसे पूछ लेना कि आप कौन सी फीड दे रहे हैं और वही फीड आप अपनी डेयरी पर लेकर आनी है और वही फीड अपने गाय को खिलानी है। वो एक अच्छा पॉइंट रहेगा। और कुछ चीज़ें हैं जो गाय पे ख़रीदने से पहले गाय की टैगिंग देखें, गाय में कोई बीमारी ना हुई हो, गाय के थन, ऑर्डर, कदकाठी और ये सारी चीज़ें आपको देखनी है, तब गाय परचेज़ करनी है, नहीं तो आप लॉस में जाएंगे। मैं बेच के वीडियो बना चुका हूँ कि आपको गाय परचेज़ करने में क्या क्या चीज़ों का नोटिस करना होगा। ये वीडियो मैं बनाकर डाल चुका हूँ, आप लोग उसको देख लो, उसमें पता चल जाएगा कि क्या क्या चीज़ें आपको देखनी है। तो ये सब बातें याद रखनी है। और एक चीज़ आपको क्या रखनी है जो बहुत ज़रूरी होती है हर डेयरी फार्म पर, जब भी आप गाय लाएँ तो कोशिश करें कि जब आप गाय लेकर आए वो आप नोट करें, आपकी गाय कब हीट में आई है फर्स्ट टाइम वो नोट करें, और कब आपने सीमन डाला है वो नोट करें। ये सब आपको नोट करके चलना है, इसको ऊपर नीचे बिल्कुल नहीं करना है, नहीं तो आप उसमें भी दिक्कत खाओगे गाय को कंसीड कराने में। फर्स्ट ईयर में सबसे बड़ी दिक्कत सभी डेयरी फार्मर के साथ क्या आती है कि वो अपनी गाय को कंसीड नहीं करा पाते।
क्यों नहीं करा पाते? क्योंकि उनको पता नहीं होता है कि हमारी कब गाय, हर गाय का टाइम पीरियड अलग अलग होता है। जितनी तरीके के गाय उनका उतनी तरीके का टाइम पीरियड होता है। सब गाय एक साथ हीट में नहीं आती, सबका टाइम अलग होता है, सबका अंडकोश बनने की प्रक्रिया अलग होती है। किसी का हीट लॉन्ग चलता है, किसी का हीट शॉर्ट चलता है। तो सब आपको लिखना है अपनी जगह और ध्यान रखना है कि हमारी किस गाय का हीट पीरियड कितने ज़्यादा टाइमिंग का है। जैसे हमारी किनारे वाली गाय का हीट पीरियड बहुत कम है, हमारी इस गाय का अच्छा है, बाकी तीनों का अच्छा है, उसका बहुत कम है। मतलब कि 10-12 घंटे में अगर आपने सीमेंट डलाया तो डलाया, नहीं तो गाय ओवर हीट हो जाती है। और ओवर हीट होने के कारण क्या करती है गाय पीछे से वो ब्लड आने लगता है। तो ये दिक्कतें आती हैं। तो आपको क्या करना है, हर चीज़ लिख के रखनी है जिससे आपको पता चलता रहे और आप अच्छे समय पे सीमेंट डला सकें। कोशिश करना फर्स्ट टाइम अगर आप सेक्स शॉर्टेज का सीमेंट का यूज़ कर रहे हैं तो क्या करना है आपको, पहला ब्याज है, दूसरा ब्याज में सेक्स शॉर्टेज सीमेंट का यूज़ करना है। फिर चौथे ब्याज में बिल्कुल नहीं करना, नहीं तो चौथे ब्याज में तो बिल्कुल मत करना। तीसरे पे इन केस हो सकता है कंसीडर कर ले, बाकी आपकी गाय की खिलाई पिलाई पे डिपेंड करता है। तो ये सारी बातें नए डेयरी फार्मर और जो डेयरी फार्मिंग करना चाह रहे हैं या फिर जो कर रहे हैं उन सभी के लिए हैं। तो बस अब हम ब्लॉग को यहीं समाप्त करते हैं। कैसा लगा आपको ब्लॉग ज़रूर कमेंट करना और मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। और तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार, गुड नाइट।